नमस्ते, मैं डोमय राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा काम देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। लोगों ने आपको बताया होगा कि उम्र बढ़ने का मतलब है सुख, इच्छा और जुड़ाव को छोड़ देना, कि 60 के बाद आपका शरीर काम करना बंद कर देता है और अंतरंगता समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर यह चुप्पी धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हो? मैंने अपना पूरा करियर आप जैसे पुरुषों को जीवन के सबसे निजी क्षेत्रों में जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और भावनात्मक कल्याण को बहाल करने में मदद करते हुए बिताया है। यह एक ऐसी बातचीत है जिससे हम में से कई लोगों को बचने के लिए सिखाया गया था, लेकिन यह हमारे दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातचीत में से एक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हस्तमैथुन बंद करना बूढ़े होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस एक प्राकृतिक क्रिया को छोड़ने से आपके रक्त संचार को चुपचाप नुकसान पहुंच सकता है, आपके प्रोस्टेट को कमजोर किया जा सकता है, आपकी नींद में खलल पड़ सकता है और यहां तक कि आपकी उम्र भी कम हो सकती है। इस चर्चा में आप वृद्धावस्था में हस्तमैथुन के बारे में आश्चर्यजनक चिकित्सा सत्य जानेंगे। ये न केवल सामान्य है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्यों है। हम यह उजागर करेंगे कि यह आपके हार्मोन, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक आराम और यहां तक कि आपके सम्मान को कैसे प्रभावित करता है। और अंत के पास मैं सरल सुरक्षित तकनीकें साझा करूंगा जो आपको सम्मानजनक, सशक्त तरीके से अपने शरीर से फिर से जुड़ने में मदद कर सकती हैं। कोई शर्म नहीं, कोई दबाव नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले और सबसे तेजी से क्या बदलता है आपका शरीर, क्योंकि जब आप इस सरल क्रिया को रोकते हैं तो इसका प्रभाव दिखने में वर्षों नहीं लगते। यह हफ्तों के भीतर आपके ऊतकों, आपके रक्त प्रवाह और यहां तक कि आपके आराम में भी दिखाई देने लगता है। एक, शरीर उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है जो उसे अब नहीं मिलती। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में कई कार्य धीमे हो जाते हैं, सिर्फ उम्र के कारण नहीं बल्कि निष्क्रियता के कारण। ठीक वैसे ही जैसे व्यायाम के बिना मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और हरकत के बिना जोड़ अकड़ जाते हैं, यौन अंग भी उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। जब हस्तमैथुन पूरी तरह से बंद हो जाता है तो श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक एरिया में रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है। या कम परिसंचरण असुविधा, कम संवेदनशीलता और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट समस्याओं के बढ़ते जोखिम का कारण बन सकता है। जो ऊतक कभी उत्तेजना पर आसानी से प्रतिक्रिया करते थे, वे शोष एट्रोफी करने लगते हैं, कम लोचदार, कम प्रतिक्रियाशील और कभी-कभी दर्दनाक भी हो जाते हैं। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये शारीरिक परिवर्तन कितनी जल्दी हो सकते हैं। बिना किसी यौन उत्तेजना के कुछ महीनों के भीतर शरीर उस चीज को भूलना शुरू कर सकता है जिसे वह कभी बहुत अच्छी तरह जानता था, और युवावस्था के विपरीत जो खो गया है उसे बहाल करने में अधिक समय लगता है। नियमित हस्तमैथुन सप्ताह में 1 या 2 बार भी लो संवेदनशीलता और ससमग्र श्रोणि स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह आत्म देखभाल का एक रूप है जो ठहराव, असुविधा और भविष्य की जटिलताओं को रोकता है। ये इच्छा का पीछा करने या जो अब स्वाभाविक नहीं लगता उसे जबरदस्ती करने के बारे में नहीं है। यह कार्यक्षमता बनाए रखने, अनावश्यक दर्द को रोकने और आपके शरीर की बनावट के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने के बारे में है। आप सिर्फ इसलिए अपने दांत ब्रश करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के एक और आवश्यक हिस्से की उपेक्षा क्यों करें? लेकिन शरीर समीकरण का केवल एक हिस्सा है। भावनात्मक रूप से क्या होता है जब आप अब अपने स्वयं के आनंद से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते? यहीं पर चीजें और भी व्यक्तिगत और शक्तिशाली हो जाती हैं।
अगर आप अभी भी देख रहे हैं और इन जानकारियों को उपयोगी पा रहे हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी में हरिया को अवश्य ने लिखकर मुझे बताएं कि आप मेरे साथ हैं। अब चलिए दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। 2. अलगाव का भावनात्मक बोझ। जब वरिष्ठ नागरिक हस्तमैथुन बंद कर देते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं होता, यह एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बदलाव भी बन जाता है। समय के साथ कई वृद्ध वयस्क अपने शरीर से अलग थलग महसूस करने लगते हैं, जैसे कि वे केवल एक पात्र के रखवाले हैं ना कि उसमें रह रहे हैं। ये भावनात्मक अलगाव पहले तो चुपचाप प्रकट हो सकता है, किसी की उपस्थिति में रुचि की कमी, आत्म मूल्य की भावना में कमी या अदृश्य होने की एक सूक्ष्म भावना भी। जो कभी आराम, मुक्ति और आनंद का स्रोत था, वह कुछ ऐसा बन जाता है जिससे बचा जाता है या भुला दिया जाता है। हस्तमैथुन जबकि गहरा व्यक्तिगत है, गहरा सकारात्मक भी है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका शरीर अभी भी आपका है, कि आप अभी भी महसूस करने, चुनने और किसी ऐसी चीज में शामिल होने में सक्षम हैं जो पूरी तरह से आपके अपने सुख के लिए है। कई वृद्ध वयस्कों के लिए यह सरल कार्य एजेंसी और पहचान की भावना को पुनर्स्थापित करता है, जो अक्सर उम्र के साथ फीकी पड़ जाती है। यह केवल यौन संतुष्टि के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक आधार, आत्मविश्वास और आपके आंतरिक जीवन से जुड़ाव के बारे में है। इस निजी अनुष्ठान के बिना अकेलापन गहरा हो सकता है, चिंता चुपचाप बढ़ सकती है और भावनात्मक शून्यता की भावना उस जीवंत आंतरिक दुनिया की जगह ले सकती है जिसे आप कभी जानते थे। कुछ लोगों के लिए यह दूसरों के साथ उनके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। कम गर्मजोशी, कम खुलापन, कम खुशी। लेकिन एक शक्तिशाली सच्चाई है जिसे कई लोग तब तक महसूस नहीं करते जब तक कि यह लगभग खत्म न हो जाए। जब आप खुद से अंतरंग रूप से जुड़ना बंद कर देते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया से भी अलग होना शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि आप जल्द ही खोज लेंगे, यह भावनात्मक दूरी सिर्फ दिल में नहीं रहती है, यह अंगों तक भी पहुंचती है, विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसके बारे में बहुत देर होने तक कोई बात नहीं करता। 3. प्रोस्टेट स्वास्थ्य गतिविधि पर निर्भर करता है। वृद्ध पुरुषों के लिए प्रोस्टेट की तरह दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए कुछ चीजें इतनी चुपचाप आवश्यक हैं। यह छोटी ग्रंथि यौन और मूत्र दोनों कार्यों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। फिर भी इसे अक्सर तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि समस्याएं सामने ना आने लगें। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि नियमित स्खलन, चाहे अंतरंगता या हस्तमैथुन के माध्यम से, न केवल सुखद है, यह सुरक्षात्मक भी है। जब कोई पुरुष पूरी तरह से स्खलन करना बंद कर देता है तो प्रोस्टेट में ठहराव आ सकता है, तरल पदार्थ जमा हो सकते हैं और प्रोस्टेट संकुलन, प्रोस्टेट कंजेशन नामक स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिससे असुविधा, दबाव और यहां तक कि सूजन या संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। समय के साथ स्खलन प्रोस्टेट को सक्रिय रखने में मदद करता है, पुराने तरल पदार्थों को साफ करता है और क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करता है। इसके बिना ग्रंथि के बढ़ने की संभावना अधिक हो सकती है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बीपीएचए के रूप में जाना जाता है, जो पेशाब में बाधा डाल सकता है और रात में बार बार शौचालय जाने या चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता का कारण बन सकता है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह दशकों के चिकित्सा अवलोकन द्वारा समर्थित है। यौन गतिविधि बनाए रखना, यहां तक कि निजी तौर पर भी, प्रोस्टेट को स्वस्थ और प्रतिक्रियाशील बनाए रखने में मदद कर सकता है। देखभाल के इस पहलू को नजरअंदाज करना शालीनता का संकेत नहीं है, यह रोकथाम का एक चूका हुआ अवसर है। आपको अपनी पहली रक्षा पंक्ति के रूप में दवाओं या सर्जरी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। नियमित आत्मसुख जितना सरल, कुछ इस महत्वपूर्ण अंग की रक्षा के लिए एक सक्रिय प्राकृतिक तरीके के रूप में काम कर सकता है। लेकिन वृद्धावस्था में हस्तमैथुन के लाभ अंग स्वास्थ्य से भी गहरे हैं।
क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि यह छोटा सा कार्य आपके मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को भी प्रभावित करता है, या आकार देता है कि आप कैसे सोते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, और यहाँ तक कि आप हर दिन कितना स्पष्ट रूप से सोचते हैं। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में एक लिखकर मुझे बताएं कि आप यहाँ हैं। अब चलिए चौथे बिंदु के साथ आगे बढ़ते हैं। 4. हार्मोनल संतुलन और मस्तिष्क। रसायन वृद्ध वयस्कों में हस्तमैथुन के सबसे अनदेखे लाभों में से एक इसका हार्मोनल संतुलन और मस्तिष्क रसायन पर सीधा प्रभाव है। जब आप अपने शरीर को उत्तेजित करते हैं और चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो आपका मस्तिष्क प्राकृतिक रसायनों की एक श्रृंखला जारी करता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड प्रोलैक्टिन। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन नहीं हैं, वे आपके मूड को नियंत्रित करते हैं, आपकी नींद में सुधार करते हैं, चिंता को कम करते हैं, और यहां तक कि प्रतिरक्षा कार्य का भी समर्थन करते हैं। जीवन के एक ऐसे चरण में जहां अनिद्रा, अवसाद और तनाव अधिक आम है, ये प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं समग्र कल्याण के लिए शक्तिशाली उपकरण बन जाती हैं। डोपामाइन आपको प्रेरित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन शांति और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है, तब भी जब आप अकेले हों। एंडोर्फिन दर्द को कम करते हैं और स्पष्टता लाते हैं। प्रोलैक्टिन आरामदायक नींद और कोशिकीय पुनर्प्राप्ति का समर्थन करता है। ये सब एक निजी सरल कार्य से होता है, जिसके लिए किसी नुस्खे, किसी बीमा अनुमोदन और किसी डॉक्टर के दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। इस हार्मोनल गतिविधि की अनुपस्थिति भावनात्मक कल्याण में धीमी गिरावट का कारण बन सकती है। इसके बिना आप अधिक चिंतित, अधिक चिड़चिड़े या भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस कर सकते हैं। नींद कठिन हो जाती है, तनाव लंबे समय तक बना रहता है, और समय के साथ यह असंतुलन चुपचाप आपकी याददाश्त, ध्यान और यहाँ तक कि आपकी शारीरिक लचीलापन को भी प्रभावित कर सकता है। हस्तमैथुन केवल आनंद के बारे में नहीं है, यह आंतरिक रसायन विज्ञान के बारे में है। यह आपके मस्तिष्क को वे संकेत देने के बारे में है जिनकी उसे आपको जमीन से जुड़ा, तनाव मुक्त और जीवित महसूस कराने के लिए आवश्यकता है। और अगर आपके दिमाग को नियमित मुक्ति से लाभ होता है, तो आपके उस हिस्से का क्या जिसे ज्यादातर लोग छूना भूल जाते हैं, शारीरिक उपस्थिति और स्पर्श की शक्ति के माध्यम से आपके अपने आराम और सम्मान की भावना। यहीं हम आगे बढ़ेंगे। 5. स्पर्श एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, भले ही वह स्वयं से आए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्पर्श अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम कम और कम प्राप्त करते हैं। गले मिलना दुर्लभ हो जाता है, अंतरंगता फीकी पड़ सकती है, और कई मामलों में लोग अपने शरीर से पूरी तरह से बचना शुरू कर देते हैं। स्पर्श की यह अनुपस्थिति, यहाँ तक कि आत्मस्पर्श की भी एक गहरा भावनात्मक शून्य पैदा कर सकती है। एक ऐसा शून्य जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक कल्याण को भी प्रभावित करता है। हस्तमैथुन अपने सरलतम रूप में आपके शरीर से जुड़े रहने का एक तरीका है, या पोषण का एक रूप है जो आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी जीवित हैं, अभी भी आराम के योग्य हैं, अभी भी महसूस करने में सक्षम हैं। कई वृद्ध वयस्क अनजाने में अपने शरीर को बनाए रखने के लिए नाजुक मशीनों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उन्हें संजोए जाने वाले घर की तरह। वे दिनचर्या से गुजरते हैं, नहाना, कपड़े पहनना, गोलियां लेना, बिना कभी वास्तव में अपने शारीरिक स्व को गर्मजोशी या दया के साथ स्वीकार किए। समय के साथ यह अलगाव भावनात्मक शून्यता या उसी शरीर से अलगाव की भावना को जन्म दे सकता है जिसने उन्हें जीवन भर साथ दिया है। आत्मस्पर्श इसे बदल देता है। यह आपको धीमा होने, सुनने, महसूस करने के लिए आमंत्रित करता है, दायित्व से नहीं बल्कि देखभाल से। हस्तमैथुन यौन से अधिक हो जाता है, यह ध्यानपूर्ण हो जाता है। यह कहने का एक तरीका, मैं अभी भी यहाँ हूं, मैं अभी भी मायने रखता हूं, मैं अभी भी खुद का हूं।
स्पर्श को पुनः प्राप्त करने का यह कार्य आत्मविश्वास को बहाल कर सकता है और उस अकेलेपन को शांत कर सकता है जो कभी कभी उम्र के साथ चुपके से आ जाता है। और जितना शक्तिशाली यह व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, वृद्धावस्था में हस्त मैथुन का एक और अक्सर अनकहा लाभ है। यह आपको अंतरंगता और नियंत्रण की भावना बनाए रखने में मदद करता है, तब भी जब साझेदारी बदल जाती है या गायब हो जाती है। चलिए आगे इस बारे में बात करते हैं। 6. साझेदारी। खत्म होने पर अंतरंगता खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रिश्ते विकसित होते हैं। कुछ बीमारी या समय के कारण एक साथी को खो देते हैं, जबकि अन्य को दीर्घकालिक विवाह में भावनात्मक दूरी का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अन्य अकेले रह सकते हैं, बिना किसी साथी की निरंतर उपस्थिति के सेवानिवृत्ति और उम्र बढ़ने का सामना कर सकते हैं। इन क्षणों में कई लोग यह मानने लगते हैं कि अंतरंगता जो कभी जीवंत और जीवित थी, बस खत्म हो गई है। लेकिन सच्ची अंतरंगता के लिए एक साथी की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी शुरुआत आपसे होती है। हस्तमैथुन वृद्ध वयस्कों को अपनी इच्छा, अपनी कोमलता और अपनी भावनात्मक दुनिया के साथ संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है, चाहे उनकी संबंध स्थिति कुछ भी हो। एक साथी के प्रतिस्थापन से दूर आत्म अंतरंगता स्वतंत्रता का एक रूप है। यह अपनी शर्तों पर निकटता को पुनः प्राप्त करने का एक कार्य है। यह आपकी आत्मा को एक संदेश भेजता है कि सुख, आराम और निकटता महसूस करने की आपकी क्षमता किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं गई, यह अभी भी आपके भीतर रहती है। इस तरह का निजी संबंध विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब दूसरों के साथ शारीरिक या भावनात्मक निकटता संभव नहीं होती है। यह भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत एजेंसी की भावना को बनाए रखने में मदद करता है। यह उस अकेलेपन को कम करता है जो लंबी शांत शामों के दौरान चुपके से आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी एक पूर्ण महसूस करने वाले इंसान हैं जो खुशी और कोमलता में सक्षम है, भले ही आपके बगल में कोई साथी न हो। और जबकि यह भावनात्मक शक्ति गहरी चिकित्सा है, कई वरिष्ठ नागरिक अभी भी इस विषय के आसपास अनावश्यक अपराध बोध या शर्म महसूस करते हैं। यह उस पुराने बोझ का सीधे सामना करने का समय है, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या होता है जब हम उस शर्म को आत्म स्वीकृति से बदल देते हैं, इसका उत्तर आपके उम्र बढ़ने के तरीके को बदल सकता है। 7. शर्म को पीछे छोड़ देना चाहिए। कई वृद्ध वयस्क ऐसे समय में बड़े हुए जब कामुकता विशेष रूप से आत्मसुख, चुप्पी, निर्णय और शर्म में लिपटी हुई थी। परिवार, धर्म और समाज के संदेशों ने अक्सर हस्तमैथुन को कुछ गंदा, पापी या अनुचित बना दिया, खासकर उम्र के साथ। समय के साथ ये मान्यताएं आंतरिक हो गईं, चुपचाप यह आकार देती हैं कि वरिष्ठ नागरिक अपने शरीर के बारे में कैसा महसूस करते हैं। लेकिन यहां सच्चाई है, वो शर्म अब आपकी नहीं है, यह विरासत में मिली थी और आपको इसे जाने देने का पूरा अधिकार है। हस्तमैथुन कमजोरी या नैतिक विफलता का संकेत नहीं है, यह मानव अनुभवकारी एक सामान्य, स्वस्थ और यहां तक कि चिकित्सीय हिस्सा है। दशकों से आपका पीछा करने वाली शर्म को छोड़ देना उन सबसे मुक्तिदायक कार्यों में से एक है जो आप अपने बाद के जीवन में खुद को दे सकते हैं। जब आप आत्म सुख को कुछ गलत समझना बंद कर देते हैं, तो आप अपने शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जो शर्म की जगह लेता है वह सिर्फ स्वीकृति नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, शांति और राहत है। जब आप समझते हैं कि आपका शरीर अभी भी देखभाल, आनंद और ध्यान का हकदार है, तो आप खुद के साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आप अधिक सम्मान के साथ चलते हैं, आप अधिक गहरी नींद सोते हैं, आप अधिक स्वतंत्र रूप से जीते हैं। शर्म का बोझ हटाकर आप आत्म देखभाल के लिए भी जगह बनाते हैं। और अपनी देखभाल शुरू करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि इसे सुरक्षित, आराम से और इरादे से कैसे किया जाए। यही कारण है कि अगला भाग इतना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ क्यों के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से कैसे किया जाए जो आपके स्वास्थ्य का समर्थन करे
और आपको शांति प्रदान करे। 8. सुरक्षित स्वस्थ आत्म अंतरंगता के लिए व्यावहारिक सुझाव वृद्ध वयस्कों के लिए हस्तमैथुन को उसी तरह से अपनाना चाहिए जैसे आप आत्म देखभाल के किसी भी हिस्से को अपनाते हैं, धैर्य, सम्मान और आराम के साथ। आपका शरीर वर्षों में बदल गया है और यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। जो दशकों पहले काम करता था या अच्छा लगता था, वह आज वैसा नहीं हो सकता है और यह ठीक है। अब लक्ष्य प्रदर्शन नहीं है, यह उपस्थिति है। शुरू करने के लिए एक शांत निजी स्थान चुनें जहां आप तनाव मुक्त महसूस करें। बिना किसी दबाव के अन्वेषण करने की अनुमति दें। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इस समय को अपना होने दें, बिना किसी व्याकुलता या निर्णय के। चिकनाई लुब्रिकेशन का उपयोग करने से एक महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है, खासकर पुरानी त्वचा के लिए या यदि सूखापन एक मुद्दा बन गया है या बरैया है। स्नेह घर्षण को कम करते हैं, जलन को रोकते हैं और वास्तव में सनसनी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जरूरतों के अनुरूप एक खोजने तक विभिन्न प्रकारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषों के लिए उत्तेजना के साथ समय लें। किसी विशिष्ट परिणाम का लक्ष्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोमल स्पर्श और संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जागरूकता आपको भूली हुई संवेदनाओं से फिर से जोड़ सकती है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक है कि आपका शरीर पहले, दौरान और बाद में कैसा महसूस करता है। क्या आप अधिक तनाव मुक्त महसूस करते हैं? शांत, खुद से अधिक जुड़ा हुआ यह संकेत है कि आपका अभ्यास काम कर रहा है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। आत्म अंतरंगता शर्मिंदा महसूस करने वाली कोई चीज नहीं है। ये शांत शक्ति और आत्म जागरूकता का एक रूप है। किसी भी स्वास्थ्य अभ्यास की तरह तीव्रता से अधिक निरंतरता मायने रखती है। कोमल, नियमित आत्म संबंध आपके मूड परिसंचरण, नींद और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की भावना का समर्थन कर सकता है। और अब जब आप जानते हैं कि इसे एक स्वस्थ, सम्मानजनक तरीके से कैसे करना है, तो क्या होता है यदि आप अपने स्वास्थ्य के इस हिस्से को अनदेखा करना जारी रखते हैं? दीर्घकालिक जोखिम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। डॉ मेहरा के अंतिम शब्द जैसे जैसे आप ज्ञान चिंतन और कड़ी मेहनत से अर्जित दृष्टिकोण से भरे जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक सच्चाई तेजी से स्पष्ट हो जाती है। उम्र बढ़ने का मतलब अपने शरीर को छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है नए गहरे तरीकों से इसकी देखभाल करना सीखना। खुद से फिर से जुड़ना सिर्फ स्वाभाविक नहीं है, यह आवश्यक है। आपने अब देखा है कि यह सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है। यह परिसंचरण, हार्मोनल संतुलन, प्रोस्टेट स्वास्थ्य, भावनात्मक जुड़ाव और आत्मसम्मान के बारे में है। यह आपके भौतिक शरीर के साथ जुड़े रहने और उन शांत जरूरतों का सम्मान करने के बारे में है जो उम्र के साथ फीकी नहीं पड़ती, वे बस अनकही रह जाती हैं। वृद्धावस्था में हस्तमैथुन भोग या अंतिकता का संकेत नहीं है। यह आत्म जागरूकता, परिपक्वता, उपेक्षा पर उपस्थिति चुनने का संकेत है। यह आपके ऊतकों को लोचदार, आपके हार्मोन को सक्रिय, आपकी नींद को गहरा और आपकी आत्मा को स्थिर रखता है। यह खुद को एक संदेश है जो कहता है, मैं अभी भी यहाँ हूं, मैं अभी भी मायने रखता हूं, मैं अभी भी इस शरीर में हूं। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक चुपचाप पीड़ित होते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से, इसलिए नहीं कि वे टूटे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि वे इंसान होने के इस मौलिक हिस्से से अलग हो गए हैं। उन्हें उस चीज से शर्मिंदा होना सिखाया गया है जो वास्तव में एक उपचार मजबूत करने वाला और यहां तक कि जीवन की पुष्टि करने वाला कार्य है। तो यहां मेरी सलाह है, आपके डॉक्टर के रूप में और इस यात्रा पर एक साथी यात्री के रूप में, अपराध बोध को जाने दो, पुरानी मान्यताओं को जाने दो, इस विचार को जाने दो कि आपका शरीर अब कोमलता का हकदार नहीं है। आप महसूस करने, आनंद लेने, अपने स्वयं के स्पर्श के बारे में उत्सुक होने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं। वास्तव में अब शायद सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह यात्रा व्यक्तिगत, निजी, शक्तिशाली और पूरी तरह से आपकी है।
अगली बार जब आप झिझक महसूस करें तो याद रखें कि यह युवावस्था या वासना के बारे में नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य, आपकी शांति, आपकी शक्ति के बारे में है। आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस खुद को चुनने की जरूरत है, क्योंकि जुड़े रहने का चुनाव करके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से आप जीवन के इस अध्याय से केवल बच नहीं रहे हैं, आप इसे उपस्थिति, गर्व और उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। और यह सबसे सम्मानजनक कार्य है। जीवन का एक मूल्यवान सबक, आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होगा वह खुद के साथ है। उस संबंध को ईमानदारी और बिना शर्म के पोषित करना किसी भी उम्र में एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन की नींव है। ये उस व्यक्ति का सम्मान करने के बारे में है जो आप रहे हैं और जो व्यक्ति आप अभी भी हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया तो नीचे टिप्पणी में मैं खुद को चुनता हूं लिखकर मुझे बताएं। अधिक ईमानदार, सशक्त स्वास्थ्य सलाह के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और कृपया इसे अपने दोस्तों, भाइयों और आपके जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने से लाभ हो सकता है। आइए एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ जीवन जीने में सहयोग करें।